नमस्कार, जय भोले। मैं नितिन हूँ। यह है चाचा का रेडियो व्लॉग मूवी रिव्यूज़ आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल चार दोस्तों से जुड़ा है जो कि कह सकते हैं कि मूर्ख, बदतमीज़, रईस और बिगड़ैल थे। इन चारों के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी कि किसी का भी मजाक कभी भी बना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और देखिए, मजाक करना एक ठीक है, अच्छी बात है, आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हो, लेकिन किसी का अपमान ना हो और मतलब इतना लाइट मजाक हो कि दोनों को बाद में परेशानी ना हो। ठीक है, ये चारों क्या करते थे अपने कॉलेज में, कभी क्लास में बच्चों का मजाक बना दिया किसी का, कभी तो प्रोफेसर का मजाक बना दिया, कभी कुछ कभी कुछ। और क्योंकि अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इन पर ज़्यादा कड़ी निगरानी नहीं रखी जाती थी। इन्हें चलो ठीक है, लेट इट बी करके छोड़ दिया जाता था। हर बार ऐसा ही होता था और इनकी ये बेवकूफ़ी या बदतमीज़ी धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आता है जब शेर को सवा शेर मिलता है। ये तो कहावत हो गई। अब सोचिए, इस कहावत के अंदर थोड़ा सा चेंजेस हो जाए तो एक वक्त ऐसा आता है जिसमें मजाक करने वाले को मजाक बनना पड़ जाता है, क्योंकि आप इस चीज पर भरोसा नहीं करते। भूत, प्रेत, आत्मा किस्से कहानियों में होते हैं, पुराने जमाने में होते हैं, या किसी सुनसान गांव में होते हैं। शहर में, हाईवेज पर, ट्रैफिक में भूत, प्रेत, आत्मा नहीं होते। ये नहीं होते वाली बात तो हटा दो, क्योंकि ये एक हवा है। प्रेत एक हवा है, और आप हवा को कौन सी जगह कहोगे कि नहीं हो सकती? कोई है ऐसी जगह पूरे ब्रह्मांड में जहां पर हवा नहीं हो? ग्रेविटेशनल फोर्स जहां जहां है वहां वहां प्रेत का होना लोगों ने महसूस करा है। इन चारों के साथ क्या हुआ, एक रात में ही विचारधारा बदल गई। मजाक मस्ती करने वाले, दूसरों का मजाक बनाने वाले 3 दिन तक ऐसे गुम हो गए थे, इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये बात किसी से शेयर करने में हमारा मजाक तो नहीं बन जाएगा। होता क्या है कि देहरादून से एक शादी पार्टी अटेंड करके ये वापस लौट रहे थे। जब ये दिल्ली आ रहे थे तो रास्ते में बीच में बहुत ज़्यादा सुनसान इलाका भी पड़ता है। भाई, जो पहाड़ों पर गाड़ी चलानी जानता है अक्सर वो ही कामयाब होता है। अगर पहाड़ों की ड्राइविंग की बात करी जाए, जो पहाड़ पर नहीं चलाए हैं कभी, उन्हें कभी कभी दिक्कत होती है, क्योंकि जो टर्न आता है, जो राउंड करके टर्न आता है पहाड़ को, आप इस तरह से जब पार करते हो तो पहाड़ों का एक नियम होता है। अगर आपने ड्राइविंग करी है, मैंने बहुत समय करी है पहाड़ों पर, और देहरादून तो ना जाने कितनी बार गए हैं। ठीक है, कि अगर कोई गाड़ी नीचे से ऊपर आ रही है और आप ऊपर से नीचे उतर रहे हो गाड़ी से, ठीक है, तो आपको जगह उसे देनी पड़ेगी जो नीचे से गाड़ी को ऊपर चढ़ा रहा है ना, जो ढलान पर है। ड्राइविंग का ये तरीका है, तमीज़ है कि उसको आपको जगह देनी पड़ेगी। आप अपनी गाड़ी को बिल्कुल साइड कर दो, उसे पहले निकलने दो। आप तो ढलान पर हो, क्योंकि आप तो ब्रेक के साथ खेल रहे हो। वो नहीं कर पाएगा। अगर बाई चांस प्रॉब्लम बढ़ गया तो वो बैलेंस कर ही नहीं पाएगा अपनी गाड़ी को। इसीलिए पहाड़ों का ये नियम होता है कि जो आ रहा है, जो मतलब धरती से पहाड़ की तरफ ऊपर चढ़ रहा है, ग्राउंड से जो ऊपर आ रहा है, उसको जगह पहले दी जाती है। ये यहाँ पर भी अपनी बदतमीजियों से बाज नहीं आ रहे थे। जिस शादी को अटेंड करके आ रहे थे वहाँ भी इन्होंने बहुत ऊट पटांग हरकतें करी, खाना पीना कुछ ज़्यादा कर दिया, और ये इतने होश में थे कि ड्राइव बस कर ही पा रहे थे। और शायद इनका ये रोज़ का था, खाना पीना, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। इस तरह का सब कुछ करने के बाद जब ये शादी से लौट रहे थे, वैसे तो इन्हें अगले दिन सुबह आ जाते, इन्हें घर पर या बाज़ार में पूछ कौन रहा है रहते तुम शादी में, क्यों प्रॉब्लम होती, लेकिन होना ज़रूरी था। वक्त इनके हिसाब से हमेशा नहीं चलेगा। जो ड्राइवर था उसने मतलब ड्राइविंग करते में भी बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी, गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी कर देता था। जो आ रहा है उसके सामने एकदम हाई बीम कर दिया कि नीचे से जो गाड़ी चलाकर ऊपर आ रहा है उसे प्रॉब्लम हो जाए, और ये तीनों हंसने लग जाते थे। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। गाड़ी में एक लड़का था और उसने कहा कि देख, ऐसा है कि मजाक बहुत हो गया, गाड़ी को साइड में लगा यार, ठंड बहुत लग रही है, कहीं अगर चाय की व्यवस्था हो जाए। कह रहा रात के 2:30-3 बजे तेरे लिए चाय कौन लिए बैठा है भाई? कह रहा ये पहाड़ है मेरे भाई, कहा जाता है पहाड़ों में कभी लोग सोते नहीं हैं। तो उसने कहा अच्छा, और क्या क्या सुना है? तो कहता है कि मैंने बहुत समय पहले ये सुना था कि यहाँ ना एक मतलब दुर्घटना हुई थी जिसके अंदर एक पूरी बस खाई में गिर गई थी।
और ये तो होता रहता है पहाड़ों में। नहीं नहीं, वो बारात जा रही थी किसी की, और शायद वापसी का कुछ ऐसा था मैटर कि उसमें दुल्हन भी थी, दूल्हा भी था। लोगों ने कहा है कि दुल्हन बच गई थी। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा जब तू कह रहा कि खाई में गिर गई थी? नहीं, उसे रोड पर लोगों ने देखा है। अच्छा, तो बस मतलब मेरे जो दिमाग में आई बातें वो सारी बता दी जो मैंने सुनी है। अरे चाय की बात करी और देख सामने चाय का स्टॉल लग रहा है भाई। अब इतनी रात को ये जो काका चाय बना रहे हैं, इनकी भी हिम्मत है भाई। एक तो ठंड इतनी, ऊपर से देखो कोई छप्पर वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे ही इन्होंने वाह साइड में गाड़ी लगाई। चाचा एक काम करो, 3 चाय बनाओ। क्यों, तू नहीं पिएगा? अरे नहीं नहीं, मैं अपना ज़रा पीछे बोतल पड़ी है डिक्की में, तुम चाय पियो, मैं एनर्जी ड्रिंक लूँगा। बहुत खुश था वो। एनर्जी ड्रिंक सभी उतर जाएगी अभी 2 मिनट में। होता क्या है कि उन तीनों ने चाय बनवाई और चाय थोड़ी सी पैक भी कर ली। वो इनके पास स्टील का वो बड़ा सा होता है ना, जिसमें चाय वाय गर्म रहती है, पानी वानी गर्म रहता है, उसमें भी चाय करा ली कि भाई लंबा सफ़र है और थोड़ा सा चाय पीते हुए चलेंगे। अब ये यहाँ से चले हैं, इसने जो चाचा है ना, इसने इनसे कोई बात नहीं करी। ये बात बड़ी अजीब थी। पैसे पूछे, हाथ के इशारे से बता दिए, और कब से हो, बहुत समय हो गया, कुछ इशारों से बता दिया। मतलब बात नहीं करी थी उस आदमी ने इनसे। पहली बात तो अजीब इन्हें यही लगी थी। खैर, यहाँ से ये गाड़ी में बैठे सभी लोग और जब चलने लगे तो ये चाय की दुकान एक बार फिर से पड़ी। एक लड़के ने नोटिस करा, कह रहा यार तुमने एक बात नोटिस करी है, शायद हम गलत रोड पर हैं। तो हंसकर जो गाड़ी चला रहा था उसने कहा भाई हम पहाड़ ऊपर हैं, यहाँ ऐसा नहीं है कि राउंड करके हम वहीं आ जाएंगे। अरे पहाड़ पर सीधे सीधे ही चलना होता है भाई, है, और गाड़ी धीरे धीरे करके नीचे आ जाएगी ग्राउंड तक। तू क्या कह रहा है, क्यों ऐसा बोल रहा है? कह रहा जिनसे अभी हमने चाय ली और चाय पैक कराई थी, मैंने उन्हें दोबारा देखा है। अच्छा, तेरे मन का वहम होगा। अरे वहम नहीं भाई, और वहाँ एक गाड़ी हमारी जैसी ही खड़ी थी और वहाँ 4 लड़के जैसे हम हैं ना, ऐसे ही खड़े भी थे। अच्छा, तो हम ही तो नहीं खड़े थे? क्या बेकार की बात कर रहा भाई, ये सब मत बोल। अरे तूने ही बात शुरू करी थी, तेरी बात का जवाब दे रहे हैं। हमारी जैसी गाड़ी खड़ी थी और हमारे जैसे 4 लड़के खड़े थे, तो क्या बड़ी बात हो गई? क्या अकेली गाड़ी है हमारी ऐसी? दुनिया ने खरीद रखी है, और 4 लड़के क्या सिर्फ हम ही हैं जो कि चाय पी सकते हैं वहाँ पर? तू थोड़ा सा नॉर्मल हो जा। कह रहा नॉर्मल तो मैं हूँ, लेकिन कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तभी देखते क्या है कि जो मतलब ये तब की बात है, अब तो खैर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। अब तो आप देहरादून जाते हो तो पूरे में लाइट खूब मिलते हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगा हुआ है, और वो जो रोड में नीचे लगते हैं ना लाइटें, रिफ्लेक्टर काइंड ऑफ जो होती है, वो भी चीज़ें लग गई हैं। तो ड्राइविंग थोड़ी सी स्मूथ हो गई है, थोड़ा सेफ्टी पर्पज़ को देखकर अब पहले से काफ़ी अच्छा है। और ये बहुत समय पहले की बात है, तो इतनी लाइट की व्यवस्था नहीं थी, सोलर तो मतलब ही नहीं था उस वक्त वहाँ पर। अब तो सोलर भी मिल गया आपको। होता क्या है कि एक रोड ऐसी अंधेरे वाली आ गई, और ये काफ़ी सीधी रोड थी। जिस पर जो ड्राइव कर रहा था उसने कहा कि यार जब हम आए थे तब ये वाली रोड नहीं आई थी, क्योंकि ये 3-4 बोर्ड जो आए हैं, ऐसा कोई बोर्ड मैंने देखा नहीं था। शायद तू ठीक कह रहा है, हम गलत रोड पर आ गए हैं। तभी इनमें से एक लड़के ने कहा गाड़ी थोड़ी सी स्लो कर, ये कौन है, इनकी क्या बस छूट गई है? एक बार गाड़ी साइड में रख कर पूछे इनसे। अब इन्होंने क्या देखा, 3 लड़कों ने, और एक लड़का इनमें सो गया था, वो भी उठ गया। इसे जब ऐसी आवाज़ें आई और इसे उठाया गया तो देखते क्या है कि मतलब रोड के लेफ्ट हैंड साइड पे पैदल पैदल एक दुल्हन के लिबास में औरत चल रही है, और उसने पूरा घूंघट वगैरह कर रखा है, और वो धीरे धीरे लेफ्ट साइड पे चल रही है। लेकिन पूरी रोड पर कोई बस, कोई ऑटो, कोई टैक्सी, या इनको ही कोई पार करके गाड़ी जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मानो इस रोड पर सिर्फ इनकी गाड़ी थी, और वो जो इन्हें औरत दिख रही थी वो, अरे हो सकता है इनकी कोई बस वगैरह मिस हो गई हो या गाड़ी मिस हो गई हो, पूछ लेते हैं कहाँ जाना है और छोड़ देंगे। तो एक लड़का हंस कर कहता है अच्छा, तेरे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? उसने कहा अरे ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है मेरे दिमाग में, किसी की हेल्प करने में क्या प्रॉब्लम है? हम कब से हेल्प करने लगे। एक काम कर, गाड़ी साइड में लगाकर मैडम से हालचाल पूछ लेता हूँ। कह रहा 1 मिनट, ये दिमाग में तेरे क्या चल रहा है? कह रहा अभी तुम सब देखना क्या चल रहा है। इसने मतलब ये औरत चल रही है, ध्यान से सुनिएगा,
ये जो गाड़ी चला रहा है इसने लाकर गाड़ी ऐसे रोकी उसके आगे। उतरा। हाँ मैडम, क्या नाम है आपका, कहाँ छोड़ दूँ? जैसे ही ये पीछे गया तो वहाँ कोई औरत खड़ी नहीं है। इसने आसपास देखा, जो उसने एनर्जी ड्रिंक पी रखा था सारा उतर गया 1 मिनट में। ये कहाँ गई है? बाकी के 2 लड़के और उतरे। एक्सक्यूज़ मी मैडम, कहाँ गए आप? हम क्या आपकी हेल्प कर सकते हैं? हेलो, कोई है? मैडम। अब वो जो लड़का एक गाड़ी में रह गया था उसने शीशा नीचे किया और कहा कि भाई चलो यहाँ से, और ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे लेकिन तेरी बात सुनेंगे यार, वो गई कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं है वो हमसे डर गई, घबरा गई और थोड़ा पीछे की तरफ चली गई, वो गाड़ी घुमाऊँ वापस? अरे हमें क्या ज़रूरत है भाई, हमें घर जाना है, गाड़ी में बैठो और चलो। यार बड़ा अजीब है, मैंने तो बिल्कुल जस्ट उसको ब्लॉक करते हुए गाड़ी लगाई थी यार, शक्ल भी नहीं देख पाया मैं तो उसने कहा कि ज़रूरत क्या है हमें शक्ल देखने की, तू गाड़ी में बैठ और चल यहाँ से। अब ये चले हैं, गाड़ी चल रही थी तकरीबन 60-70 की स्पीड पे। वैसे तो बहुत ज़्यादा तेज़ जा रहे थे क्योंकि इन्होंने एक तो खा पी रखा था। तभी इनको ऐसा लगा कि वो औरत जिसको इन्होंने पीछे छोड़ा था वो वापस से निकली है, इसने फिर ब्रेक लगा दिए। शीशे में देखा तो वो औरत अब उस तरफ चेहरा करके खड़ी है, ठीक है। पूरा उसने शादी का कॉस्ट्यूम जो होता है, जो लिबास होता है दुल्हन का, वो पहन रखा था। अपने दोस्तों से बोलता है जो गाड़ी चला रहा था कि 1 मिनट, अब देखो ये वही औरत है ना? अब उन तीनों ने भी पीछे पलट कर देखा, हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये हमसे पहले पैदल इतनी आगे तक कैसे आ जाएंगी? भाई उस बात को करीब 15-20 मिनट हो गया जो हुआ था। उसके बाद हमने गाड़ी में रफ्तार भी अच्छी रखी थी, ये हमसे पहले रोड पे यहाँ कैसे आ सकती है? एक लड़के ने बोला कि भाई ये हो सकता है कि छलावा हो, हमारे मन का वहम हो, भूत प्रेत हो। बाकी 3 हंसने लगे उस पर। अच्छा, तो अब हमें भूत प्रेत आत्मा दिख रही हैं। ठीक है, फिर भूत से पूछ लेते हैं भाई कहीं छोड़ दें। उसने कहा मजाक नहीं है, ये जो कह रहा हूँ ये हो सकता है, तो हमें रुकने की ज़रूरत क्या है, हम चल रहे हैं ना, सीधे सीधे चलते रहते हैं। उसने कहा नहीं, अब तो भाई पहले तो मैं चला जाता कि चलो किसी की हेल्प करें ना करें, लेकिन अब भूत को तो देख कर जाऊँगा। बाकी दोनों लड़के भी हंसे। तो ये 3 लड़के गाड़ी से उतरे हैं और जो एक गाड़ी में रह गया वो लगातार उन तीनों को देख रहा था। वो औरत पीछे खड़ी है और ये तीनों उतरकर उसकी तरफ जा रहे थे, धीरे 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 करके जा रहे हैं। भाई साहब 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, डिस्टेंस कवर ही नहीं हो रहा था। वो औरत जहां खड़ी है वो वहीं खड़ी है, लेकिन ये तीनों वहां तक पहुंच नहीं रहे थे। एकदम से एक बड़ा सा ट्रैक्टर, ट्रॉली या ट्रक कुछ ऐसा सा निकला। उसने बहुत तेज हॉर्न बजाया, उसकी लाइट बहुत तेज थी। तो इन तीनों ने भी चेहरे पर इस तरह से करा और जो गाड़ी में बैठा था अंदर उसने भी ऐसे करा, बहुत तेज रोशनी आ रही थी। जैसे ही वो ट्रक पास हुआ, गाड़ी में वही औरत आगे पैसेंजर सीट पर बैठी थी। ये लगातार वैसे पीछे ही देख रहा था अपने दोस्तों को और वो औरत वहीं खड़ी इसे दिख रही थी। गाड़ी में हल्की से चूड़ियों की सी आवाज़ हुई। इसने धीरे धीरे जब सामने देखा तो हाथ पैर सुन्न हो गए। पैसेंजर सीट पर वही औरत बैठी है। भाई भाई 1 मिनट इधर आ जाना भाई, सुनो सुनो, अरे वापस आओ, मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ क्या? आपका नाम क्या है? सब ठीक तो है? सब ठीक है, आप प्लीज़ कुछ बताएंगी? और उसने कुछ नहीं कहा। ये एकदम गाड़ी से उतरा और भागता हुआ इन तीनों के पास पहुंचा। भाई वो गाड़ी में बैठी है। इन तीनों को यही बात अजीब लग रही थी कि जब वो ट्रक निकला है उसके बाद वो औरत दिखी क्यों नहीं हमें। गाड़ी में बैठी है, लेकिन भाई वो हमारे पास से तो निकली ही नहीं है। हाँ वो गाड़ी में बैठी है, 1 मिनट चलो। अब इन चारों को ये कह सकते हैं जो इन्होंने खा पी रखा था ना, बढ़िया वाला हिसाब किताब कर रखा था, शादी से आ रहे थे लिटिल, वो सब एकदम नॉर्मल हो गया था। सब उतर गई थी सारी जितनी पी रखी थी। गाड़ी में बैठते हैं तो उसने घूंघट इतना कर रखा था औरत ने, ठीक है, बहुत लंबा घूंघट कर रखा था, हाथों में प्रॉपर जो दुल्हन का श्रृंगार होता है वो कर रखा था। सब लोग गाड़ी में आकर बैठे। ड्राइविंग सीट पर वही बैठा था जो सबसे बदतमीज लड़का है। आकर बैठता है, सांस फूल रही हैं चारों की।
हाय, हम आपको कहीं छोड़ सकते हैं? तो उसने हाथ के इशारे से ऐसे बता दिया। अच्छा ओके, चलते हैं। भाई शीशे बंद कर लो, थोड़ा सा बाहर ठंडी हवा आ रही है। इन्होंने शीशे वगैरह बंद कर लिए। अब वो मतलब हाथों से, उसके पहनावे से साफ पता चल रहा था कि महिला है। चलते चलते इसने पूछा, आपका नाम क्या है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, मतलब आप यहाँ पर इतनी रात को ऐसे कहाँ कोई बस या आपकी गाड़ी मिस हो गई थी क्या, या कोई गाड़ी में प्रॉब्लम? तो इसने ऐसे चेहरे को जब करा तो अपने दोस्तों को बोलता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि मैडम की कोई बस वगैरह मिस हो गई होगी, इसी वजह से रोड पर, लेकिन आप जहाँ कह रही थी मतलब कोई जगह हम आपको छोड़ देंगे। तो उसने कहा मदद लेने जा रही थी। उसने ये बात बोली, इन तीनों ने, चारों ने सुना, मदद लेने जा रही थी। अच्छा ओके, तो हम कैसे मदद कर सकते हैं, आप हमें बताइए। तो उसने ऐसे चेहरा हिला दिया, नहीं तो मतलब हमें बताइए ना क्या, कैसी हेल्प आपको चाहिए। उस औरत ने कहा कि मेरा शरीर अभी घर वालों को मिला नहीं है, मैं बस घर पर जाकर उन्हें अपने शरीर के बारे में बताऊंगी। इसने गाड़ी थोड़ी सी स्लो करी और साइड में रोकी, पलटकर अपने 3 दोस्तों को देखता है, फिर दोबारा उस औरत की तरफ देखता है। क्या कहा आपने? उस औरत ने वही बात दोबारा से रिपीट करी, मेरे घर वालों को मेरा शरीर मिला नहीं, मैं उन्हें अपने कहाँ पर दुर्घटना हुई थी उस जगह के बारे में बताने जा रही थी। आप लोग मिल गए, अच्छा किया। ये जो आप बोल रहे हो ना, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैडम क्लियर बोलोगे, इस बात का क्या मतलब है? देखिए, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, कोई आप जगह बताओ तो हम वहाँ छोड़ देंगे। तो फिर से उसने हाथ के इशारे से ऐसे बताया। जैसे ही ये चले तो पीछे एक लड़का जो बैठा था, जिसे डर लग रहा था, उसने कंधे पर हाथ रखा ड्राइवर के और उसके पास आकर धीरे से बोला, भाई ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इन्हें गाड़ी से बाहर उतारते किसी भी तरह से और बस हम यहाँ से निकल जाते हैं। उसने धीरे से बोला, अब ऐसे कैसे चलती गाड़ी से उन्हें बाहर कर दूँ? भाई मुझे भी बात समझ नहीं आई, मेरा शरीर रह गया, क्या अजीब सी बात बोल रही है। ये भी हो सकता है कि जैसे हम मजाक करते हैं ऐसे ये भी कोई मजाक कर रही है। तो उसने अपना चेहरा इस तरफ करा, घूंघट पूरा इतना हो रहा है। ये बहुत धीरे धीरे फुसफुसा के बोल रहे थे, ये क्या बोलती है, मैं मजाक नहीं करता, और हंसने लगी। अब तो तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, तुम चारों कहीं जा नहीं पाओगे। और जैसे ही इसने ये बात बोली, इसने गाड़ी के ब्रेक लगाए और कहा कि गाड़ी से आप बाहर बाहर निकलो, हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। उसने तो मैं गाड़ी में बैठी ही नहीं हूं। मैं तो गाड़ी के बाहर खड़ी हूं। जैसे ही इस लड़की ने ये बोला और हंसी है, फिर से सामने से कोई ऐसा ट्रक आया, बहुत तेज उसकी लाइट, बहुत तेज उसका हॉर्न। तो इन सभी ने एकदम से चेहरे पर ऐसे हाथ रखा। इन्होंने देखा तो वास्तव में वो औरत बाहर ही खड़ी थी। घूंघट उसने काफी लंबा कर रखा था। भाई 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 वो बाहर है, गाड़ी के बाहर है, फटाफट से चला। अब उसने गाड़ी में जैसे ही सेल्फ लगाया, गाड़ी 1 बार 2 बार 3 बार कोशिश करी, स्टार्ट ना हो। इन सभी को ध्यान है अच्छे से कि गाड़ी के इन्होंने शीशे, मतलब जो खिड़कियों पर विंडो था उसके शीशे बंद करे थे, लेकिन इस वक्त सारे शीशे खुले हुए थे। गाड़ी के आगे वाले दोनों भी, पीछे वाले दोनों भी खुले हुए थे। वो यहाँ पर जब खड़े खड़े हंस रही थी और गाड़ी के बिल्कुल जस्ट बाहर ही है, ठीक है, और वो हंस रही है। इन सभी को उसकी हंसी सुनाई दे रही थी। इन चारों का ये कहना है कि वो लिबास में तो औरत के थी, लेकिन एक आदमी है जो आदमी की आवाज में ही हंस रहा था। भाई गाड़ी स्टार्ट करना है यार, क्या कर रहा है? मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं स्टार्ट हो रही। एक काम करो, तुम गाड़ी से बाहर उतरो, धक्का लगाओ गाड़ी में। भाई हम बाहर नहीं जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, मैं धक्का लगाता हूँ, और उस तरफ मत उतरो ना जिस तरफ वो औरत खड़ी है, ये इस तरफ उतरो और इधर से ही धक्का लगाते हैं ना सब लोग मिलकर। इन्होंने धक्का लगाया गाड़ी को और गाड़ी इस जगह से उस औरत से थोड़ी सी आगे कर ली। मतलब बड़ी संतुष्टि हुई। गाड़ी में बैठे, फटाफट से गियर लगाया, स्टार्ट हो गई, बड़ी खुशी हुई। अब यहाँ से जब ये चल रहे हैं, इन्हें ये लग रहा है कि हम एक ही जगह पर
मतलब गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं रही है। जो सामने हमारे को पत्थर दिख रहा है बड़ा सा कॉर्नर पे, वो वहीं रखा है। गाड़ी चल रही है, 20-30 की स्पीड है, 40 की स्पीड है, पत्थर ये पार ही नहीं हो रहा है। उसी पर बहुत देर से नजर थी, और नजर पड़ भी क्यों रही थी कि गाड़ी की लाइट डायरेक्ट उस पत्थर पे पड़ रही थी, इसी वजह से उसे ही देख रहे थे। ये सब चीखे हैं और इनको नहीं समझ आया कि भैया सुबह कैसे हो गई। ये एक टेबल पर बैठे हुए थे चारों लड़के, ऐसे कांप रहे थे ये सारे लड़के, ठीक है, और आसपास लोग खड़े थे और पूछ रहे थे कि बेटा आप ठीक हो, क्या हुआ है। इन्होंने क्या देखा था रात में, जिस पत्थर पर इनकी सभी की नजर थी ना, उस पत्थर पर बहुत, जिसे इतना बड़ा चूड़ा पहनती है ना दुल्हन, उतना एक हाथ आया। उस पत्थर के सहारे कोई अपने आप को खाई से ऊपर ला रहा था। फिर दूसरा हाथ आया। जब वो घूंघट धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, इनका यह कहना है उसमें चेहरा ही नहीं था। वो क्या था नहीं समझ आया इन्हें, और तभी ये सुबह हो गई और बीच का समय क्या हुआ कुछ नहीं पता। लेकिन इन लोगों के मन में जो डर बैठा, उसके बाद इन्होंने किसी से भी मजाक करना ठीक नहीं समझा। यह आर्टिकल वैसे तो बताया कि लड़के चारों दिल्ली के रहने वाले थे, और उसके बाद से इन्होंने ये कहा कि हम कभी किसी का मजाक नहीं बनाएंगे। कभी इन बातों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, कहीं हम तो ये मानते हैं कि नेगेटिव एंटिटीज इस रियल वर्ल्ड में हर जगह मौजूद होती हैं। न जाने आपका मजाक आप पर घूम कर ना आ जाए, और फिर वो मजाक कभी कभी झिलता नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।